नमस्कार बच्चों। आपको ये वीडियो बहुत दिनों बाद मिल रहा है। लगभग 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, परंतु अब जो भी वीडियो अपलोड होगा या जो भी नया क्लासेस जो आएगी वो 1 या 2 दिन के गैप में ही हुआ करेगी। 2 से ज़्यादा दिन का गैप मैं नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको डेली जो है एक वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे जीएस की तैयारी आपकी बेहतर हो सके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस के लिए या अदर स्टेट पीसीएस के लिए। आज का विषय है हमारा कि जो भारत में विदेशी यात्री आए, उन विदेशी यात्रियों के बारे में हम जानेंगे, उनके विवरण जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत आए विदेशी यात्रियों का विवरण। आज का ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है कल नेक्स्ट डे को आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैगस्थनीज, जो 302 से लेके 298 ईसा पूर्व तक जो है रहे थे। और जैसा कि पहले से विदित है कि ये जो थे मैगस्थनीज, ये सिकंदर जो अलेक्जेंडर था उसके राजदूत के रूप में, या सेल्यूकस निकेटर के साथ जब युद्ध हो रहा था यहाँ पर मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो वहाँ उस टाइम पर जो है मैगस्थनीज इंडिया आए थे। और इन्होंने जो है एक यूनानी यात्री थे और नृवंश विज्ञानी, और साथ में वहाँ के राजदूत भी थे। ठीक है। नृवंश वैज्ञानिक का मतलब है कि किसी देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करने से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको नृवंश वैज्ञानिक कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। पुस्तक इनकी आप लोग जानते ही है, इंडिका है। और इन्होंने जो है ये इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। 2 प्रमुख नदियों, कौन कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु और गंगा, इसका वर्णन किया इन्होंने। और प्राचीन भारत का वर्णन करने से पहले जो है ये व्यक्ति, और इसी कारण से उन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पिता एक तरह से इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में सबसे पहले लिखा था। और इसका वर्णन इन्होंने किस पुस्तक में किया था? इनकी एक पुस्तक थी इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेमाचोस। डेमाचोस इसको जो है इनको जो है 320 से लेके 273 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहे। और ये इस दौरान जो है ये डाइमेकस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो डाइमेकस जो थे ये, या डेमाचोस कहेंगे, ये जो थे ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। और इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, तो उनके पुत्र के नाम को जो है इनको अमित्रघात भी कहा जाता है। तो उसके राजदूत के रूप में ये आए थे। ठीक है। वहाँ पर अमित्रघात के राजदूत है, अमित्रोकिडस के। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंदुसार या अमित्रघात के राजदूत के रूप में आई। समसामयिक समाज और राजव्यवस्था के बारे में इनको महत्वपूर्ण जानकारी थी, उसके बारे में लिखा इन्होंने। और ये एंटियोकस प्रथम, जो सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था, तो एंटियोकस प्रथम के द्वारा जो है इनको भेजा गया था इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट आते हैं टॉलेमी। टॉलेमी 130 ईस्वी में जो है ये भारत आए थे। और ये टॉलेमी फिलाडेल्फस के नाम से इनका नाम जाना जाता है। ग्रीस के थे ये, और एक भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने भारत के भूगोल के बारे में लिखा है। और जो भारत का भूगोल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें प्राचीन भारतीय भूगोल का वर्णन किया गया है उसमें। नेक्स्ट है फैक्सियन, 405 से 411 ईस्वी। फैक्सियन ये नाम जो है इंग्लिश नाम है। और जो आप जो जानते हैं कि जो
एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो फाहियान पूछा जाता है। तो फाहियान और फैक्सियन ये एक ही थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त काल में, उनके शासन काल में ये चीनी यात्री थे जो पैदल चल करके भारत आए थे। भारत की यात्रा करने वाले ये पहले बौद्ध तीर्थ यात्री भी थे। और साथ में फैक्सियन ने गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजवंश, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था उस टाइम की और आर्थिक क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य विवरण दिया है। और लुम्बिनी की यात्रा भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो बेसिकली लुम्बिनी जो है ये बुद्ध जी का बर्थ प्लेस था, तो कपिल वस्तु में। तो ये लुम्बिनी की यात्रा जो है करने वाले ये पहले यात्री भी थे। उनकी यात्रा का वर्णन जो है बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बौद्ध साम्राज्य का अभिलेख में उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और फोजू ओजी जो कहा जाता है, फोजुओ की उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ठीक है, फोगू ओकी फोगू ओजी है। अच्छा, अब आते हैं हैंसांग पर। हैंसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, और इनको जो है हैंसांग को जो है हुएन त्सांग भी बोला जाता है। 630 ईस्वी में ये आए थे, और इन्होंने चीनी यात्री थे, ये भारत का दौरा किया, यहाँ पे 15 वर्ष रहे, और हर्षवर्धन के शासनकाल में जैसा कि मैंने बताया आए थे। इनका जो इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, और जाति व्यवस्था के साथ साथ जो है इन्होंने जो है एक जो पुस्तक लिखी उसका नाम था सी यू की। ठीक है, तो सी यू की इनकी पुस्तक का नाम था। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने ये अध्ययन करने आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक्चुअली में क्या है कि दो लोग मेनली नाम आता है, एक ह्वेनसांग का, दूसरा इत्सिंग का। तो इत्सिंग के जो दूसरे यात्री थी वो भी जो है चाइना से आए थे, और वो भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो गुप्त काल है तो कुमार गुप्त रहे हैं, तो कुमार गुप्त के शासन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बनवाया गया था। और इन्होंने जो है उस टाइम पे बंगाल का भी दौरा किया था हैंसांग ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो है अध्ययन किया, और दक्कन, साउथ इंडिया, उड़ीसा और बंगाल के बारे में का भी इन्होंने दौरा किया था। दक्कन कहने का मतलब है जो दक्कन का क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का क्षेत्र है, तो वो दक्कन का क्षेत्र बोला जाता है। उसमें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इंक्लूड है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इत्सिंग, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। 672 से लेकर के 695 ईस्वी तक वो इंडिया में रहे थे, और ये भी बौद्ध भिक्षु थे। और इन्होंने 672 में जैसे बताया मैंने यात्रा की थी, और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का जो द्वीप है वहाँ से होते हुए जो है ये समुद्री मार्ग से आए थे, और ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। 691 ईस्वी में इत्सिंग ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण, इतना बड़ा ये बुक है, ये ग्रंथ है, इसमें ये विवरण ये लिखा है, इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। और उस समय जो है इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय पर भारत के प्रकाश डाला, मतलब भारत में जो भी सामाजिक स्थिति रही या आर्थिक स्थिति रही, या उस समय जो है किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में भी इन्होंने, संस्कृति के बारे में भी अध्ययन किया, और यहाँ पर इस किताब में उसको बताया है। बौद्ध धर्म किस तरह से प्रचलित हुआ यहाँ पर, किस तरह से फैला, और किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आते हैं अलमसूदी। अलमसूदी जो है ये 957 ईस्वी में भारत आए, और ये जो है एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो अलमसूदी एक अरब भूगोलवेत्ता थे, अरब से आए थे, और इन्होंने ब्रह्मांड दर्शन नामक पुस्तक लिखी, और एक पुस्तक और है जिसका नाम है मुरूज उल जहाब। तो एक तो ब्रह्मांड दर्शन लिखी, और दूसरा जो है मुरूज उल जहाब में
भारत का विवरण किया है। पुस्तक में वही भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बातों का विवरण विवरण जो है मिलता है, और साथ साथ जो है धार्मिक इतिहास के बारे में भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट आते हैं अल बेरुनी। अल बेरुनी जो थे ये 1024 से लेकर के 1030 के ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, ईस्वी में, तो महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है यहाँ पर, तो उस टाइम महमूद गजनवी के साथ में 3 लोग आते हैं। बैहाकी आते हैं, फिरदौसी आते हैं, और अलबेरुनी आते हैं। अलबेरुनी जो थे वो साइंटिस्ट भी बोले जाते थे, और उसको जो है भूगोलवेत्ता भी थे, और वो एक फारसी विद्वान थे। और उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है इनका तुलनात्मक धर्म को लेकर के इनको इनके जनक के रूप में इनको जाना जाता है, या फिर आधुनिक भूगणित का जनक, या फिर कह सकते हैं जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, इस तरह का जो गैलीलियो ने जिस प्रकार से बताया है, तो अलबेरुनी ने भी ये जो है इसके बारे में वर्णन किया है। और ये इंडोलॉजी एक विज्ञान है, उसके संस्थापक भी थे, और पहले मानव विज्ञानी भी थे। एंथ्रोपोलॉजी भी इन्होंने उसके बारे में भी चर्चा की है पुस्तकों में अपनी। तो उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तुलनात्मक धर्म का जनक मैंने बता दिया है। भूगणित का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक इनको कहा जाता था। इंडोलॉजी का संस्थापक भी बोला गया, मानव विज्ञानी। और महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो तहकीक हिंद है, ठीक है। तो तहकीक हिंद जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है ये इटालियन यात्री थे। 1292 से लेकर 94 तक जो है ये रहे थे, और इटालियन व्यापारिक। और काकती वंश जो था, तो ये काकती वंश के टाइम पे रुद्रदामा या रुद्रम्मा देवी जो है इनके शासनकाल के दौरान साउथ इंडिया में ये आए थे। मदुरई के पांड्यन शासक जो थे, उस वहाँ पे पांड्यन शासक में मडवर्मन और कुलशेखर। तो कुलशेखर के काल में ये पूछा जाता है कि किसके काल में आए थे, तो कुलशेखर का वहाँ पे तमिलनाडु में जो है पांड्यवंश था, और वहाँ पर ये 1272 से लेकर 1311 तक जो कुलशेखर ने शासन किया, उनके शासनकाल में ये दक्षिण भारत का इन्होंने दौरा किया था। मार्को पोलो ने इटली के यात्री थे, ठीक है। उनका काम जो है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो जो भारत के आर्थिक इतिहास का अमूल्य विवरण देता है, जो है ये बुक जो है इन्होंने लिखी। नेक्स्ट आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बताने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ खास इम्पोर्टेंट ये है कि 1333 से लेकर 42 के बीच में तो ये रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए। मोरक्को के यात्री थे। मोरक्को जो है ये अफ्रीकन देश है, तो मोरक्को, मर्तूनिया है, और ऊपर के जो देश है जहाँ पर एटलस पर्वत श्रेणी है, तो ये एटलस पर्वत श्रेणी के जो है ये मोरक्को में ही है। तो मोरक्को के यात्री थे ये, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए, और वहाँ पर जो है इन्होंने इनको काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो काजी कहने का मतलब एक न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त हुए थे। और इनकी जो पुस्तक है रेहला, रेहला को द ट्रेवल्स के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने दिल्ली के सुल्तान का ये वर्णन किया है। और ये जो पुस्तक है, इनको ये न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। भारत का दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, मोरक्को के यात्री थे। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो प्रशासनिक सुधार थे, उनके बारे में विवरण दिया था इन्होंने, प्रशासनिक सुधारों के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है अलग अलग काम किए थे। और वो जो जब वो यहाँ पर जो है गद्दी पर बैठे थे, सुल्तान कहे गए थे यहाँ के दिल्ली की गद्दी पर, तो इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना करना, ठीक है। या और भी जो है एक तरह से इन्होंने खराज के बारे में, या फिर एक दीवाने विजारत का स्वर्ण काल इसको कहा गया है, तुगलक वंश के काल को, ठीक है। तो तुगलक वंश जो है ये पूरे में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं इसमें। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे एक्सपेरिमेंटल राजा कहे गए थे या एक्सपेरिमेंटल सुल्तान कहे गए थे, तो एक्सपेरिमेंट करते रहे, अलग अलग जो है राजधानी को शिफ्ट करना या फिर कुछ बाजार व्यवस्था में परिवर्तन करना, है ना, लूट का धन जो खुम्स था उसमें भी कुछ चेंजेस करना, जजिया में चेंजेस करना, तो ये सारे जो है इनके द्वारा किए गए चेंजेस थे। ठीक है, तो ये इनके बाद में जो है इब्न बतूता के बाद में नेक्स्ट आते हैं निकोली डी कांटी। अब यहाँ से जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है ये दक्षिण में तुगलक के टाइम पे था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है ये कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय जो है उस समय शासक थे, और कृष्णदेव राय के टाइम पे जो है ये जो अभी जैसे बताया मैंने जैसा कि इब्न बतूता का आगमन जो है कृष्णदेव राय के टाइम पे होता था। उस समय जो है कृष्णदेव राय जो है दक्षिण में विजयनगर में शासन करते थे। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। देवराय प्रथम के टाइम पे जो है ये संगम वंश था। संगम वंश में जो है हरिहर और बुक्का आते हैं। उसके बाद जो है देवराय प्रथम के टाइम पे निकोली डी कॉन्टी जो है ये इटालियन यात्री थे, वहाँ के खोजकर्ता थे और एक राइटर भी थे। तो इनके द्वारा जो है संगम राजवंश में जो है इनका के दौरान जो है इनका यहाँ पर ये उन्होंने भारत की यात्रा की और ग्राफिक्स एक तरह से तैयार किया था विजयनगर की राजधानी का, जिसको हम्पी बोलते हैं। ठीक है, और निकोली डी कांटी जो थे वो इनके द्वारा जो है हिस्टोरिया डी वेरिएट फॉर्च्यून ने हिस्टोरिया डी वेरिएट फॉर्च्यूने नामक पुस्तक लिखी गई। और जैसा कि मैंने बताया था कि विजयनगर की राजधानी का एक ग्राफिक विवरण भी इन्होंने दिया है। संगम साम्राज्य में या संगम राजवंश में ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आई, ये मैंने बताया भी। ठीक है, इटालियन व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बारे में जानते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है ये 1443 से लेकर के 1444 के बीच में ये यहाँ पर जो अरविड़ू वंश था या तिमुरिड वंश जो बोला गया, तो तुलुब वंश, ठीक है, तो तुलुब वंश के टाइम पे कह सकते हैं कि ये फ़ारसी यात्री थे अब्दुल रज़्ज़ाक़, और ये वहाँ का जो तिमुरिड वंश था वहाँ पे शाहरुख के राजदूत थे। तो ये जो है ये तिमुरिड वंश शाहरुख के राजदूत थे और विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने यहाँ पे यात्रा करी थी भारत में साउथ की। और कालीकट में जो है कोझिकोडे कह सकते हैं, तो कोझिकोडे जो सिटी है तो वो तमिलनाडु में, तो वहाँ पर जो है ये जैसे कालीकट में जब वास्को डी गामा आए थे तो 1498 में, तो उससे पहले जो है ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ आए थे और इन्होंने जो है ये जमोरिन वहाँ के राजा की पदवी बोली जाती है, तो जमोरिन के महल में भी इन्होंने ये रुके हुए थे वहाँ पर। और इनकी पुस्तक जो है ये कालीकट के कोझिकोडे जमोरिन के महल में रुके और पुस्तक मतला उस सादैन और साथ में मजमा उल बहरीन या फिर मजमा उल बहरीन कहा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम है। उसमें जो है जमोरिन के तहत कालीकट और हम्पी के प्राचीन शहर विजयनगर के जीवन और घटनाओं का वर्णन उसमें इन्होंने किया है। नेक्स्ट आते हैं अफ़ानसी निकितिनी। इन्होंने जो है ये 1470 से लेकर 1474 तक के बीच में इंडिया में रहे रूसी व्यापारी थे और ये जो थे अथानासियस निकितिनी के नाम से भी जाना जाता था। इनको मोहम्मद तृतीय जो थे ये इनका शासनकाल था। बहमनी वंश जो है वो महाराष्ट्र के या फिर दक्कन के एरिया में था और बहमनी वंश के टाइम पे मोहम्मद तृतीय के टाइम पे 1463 से 82 के टाइम पे ये मोहम्मद तृतीय का टाइम था। उनके टाइम पर उनके अधीन जो है ये बहमनी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया गया है इनके द्वारा। इनकी कथा जो है वो है 3 समुद्रों से परे की यात्रा। इस पर इस बुक में इन्होंने बहमनी साम्राज्य का वर्णन किया, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। अफ़ानसी निकितिन जो है इनकी डायरी
इस्लामी संस्कृति पर भी इन्होंने प्रकाश डालती है इनकी डायरी, और एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डुआर्टे बारबोसा। डुआर्टे बारबोसा जो हैं ये 1500 ईस्वी में भारत आए, पुर्तगाली यात्री थे। 16 वर्ष इन्होंने भारत में रहे थे ये, और अधिकांश के समय में जो है ये केरल और विजयनगर राजवंश में रहे थे। और कृष्णदेवराय के टाइम पे जो है ये विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, बारबोसा ने मलयालम का अध्ययन भी किया था, जो केरला की भाषा है मलयालम, और प्रचलित जाति, संस्कृति और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा। इन्होंने बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा लिखी है, उसमें जो है यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक जो यहाँ की संस्कृति है साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य की, तो उस वहाँ का या केरल की वहाँ का वर्णन उन्होंने किया। नेक्स्ट आते हैं डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो है ये 1520 से लेके 1522 तक जो है यहाँ पर रहे। पुर्तगाली यात्री थे और विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के कृष्णदेवराय के दरबार में इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, तो डोमिंगो पायस जो है यहाँ के सैन्य संरचना या फिर जैसे एक प्रणाली है मलंकारा प्रणाली। तो मलंकारा प्रणाली जो है ये सैन्य सेना को लेकर के एक प्रणाली है, ये किस तरह से जो है युद्ध करना है उसके बारे में ये बताती है। तो उसका इन्होंने विस्तार से वर्णन किया था। ठीक है, और ये जो है डोमिंगो पायस जो थे, और सैन्य संरचना जैसे मलंकारा प्रणाली, ये मैंने बता दिया है। विजयनगर साम्राज्य की तुलना जो है इन्होंने रोम से की है, इटली के रोम से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वार्षिक शाही दुर्गा उत्सव का भी इन्होंने उल्लेख किया है, और इन्होंने उस समय की उन्नत जो सिंचाई व्यवस्था थी, तो सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी या सिंचाई तकनीक के बारे में भी से भी ये प्रभावित हुए थे, और उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट आते हैं फरनाओ नूनीस। ये 1535 से लेकर 1537 के बीच में ये भारत में रहे। पुर्तगाली व्यापारी थे। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश में ये आए थे अच्युत देवराय के टाइम पे, और आरंभिक काल से लेकर इन्होंने इतिहास लिखा था। और वर्णन जो है इनका मिलता है, जैसे इन्होंने भी जो है ये दुर्गा उत्सव के बारे में या महानवमी उत्सव की एक झलक जो है इस तरह से ये इनके मिलती है इनके वर्णन में। और दरबार में जो है महिलाओं के बारे में भी यह बताते हैं कि दरबार में महिलाएं भी रहती हैं, और राजा की सेवा करने वाली हजारों महिलाओं द्वारा पहने गए असाधारण गहनों की प्रशंसा इन्होंने की है। नेक्स्ट आते हैं जॉन ह्यूजेन वैन लिंसचोटेन। 1563 से लेकर 1611 तक ये रहे थे इंडिया में, और ये एक डच जासूस थे और व्यापारी कह सकते हैं इनको, लेखक भी कह सकते हैं। तो ये डच कह सकते हैं। नीदरलैंड जो इस समय है कंट्री, तो नीदरलैंड के डच बोले जाते थे उस समय, हॉलैंड नाम था कंट्री का। तो वहाँ से जो आने वाले आते थे वो डच थे। ठीक है, तो डच जो थे ये डच जासूस, व्यापारी और यात्री और लेखक थे। पुर्तगाली प्रभाव वाले ईस्ट इंडीज़ क्षेत्रों में इन्हें बड़े पैमाने यात्रा की थी, और 1583 में से लेकर के 1588 के बीच गोवा में आर्क बिशप के सचिव के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 1596 में जो है इन्होंने एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी जो इटिनोरियो, और इसमें जो है यूरोप में पहली बार ईस्ट इंडीज़ विशेष रूप से भारत की यात्राओं के विस्तृत मानचित्रों का ग्राफिक रूप से प्रदर्शन किया गया था। तो ये जो मैंने विदेशी यात्रियों का विवरण दिया आप लोगों को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो पर्टिकुलरली जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट, वो मैं जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आपको मिलेगा। उसमें जो है मुग़ल काल के टाइम पे जो आने वाले यात्री थे उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और साथ में जो है बेल आइकन के साथ साथ जो है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। और साथ में मेरा ये भी कहना है कि
अब जो है आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, कि आपको 1-2 डेज़ में या फिर डेली या फिर अल्टरनेट डे में एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।